अदाकार मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल ने अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुबैना तशद्दुद की तस्वीर और पुलिस से की गई शिकायत का अक्स भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। फातिमा सुहेल ने मोहसिन अब्बास के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया है। फातिमा सुहेल ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से लिखा है कि उनके शौहर मोहसिन अब्बास के एक मॉडल गर्ल के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर को मोहसिन अब्बास को उनके साथ फातिमा ये कहती हैं कि रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन मोहसिन अब्बास ने शर्मिंदा होने की बजाय उन पर तशद्दुद किया। हालांकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और फातिमा ने पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं कराई। अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ सुकून मिला कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेसिकली उनका मौक़िफ़ ये है, यही सोच रही थी कि चंद महीने तो रह गए हैं, आधी से ज़्यादा प्रेगनेंसी गुजर गई है, अब जब औलाद हो जाएगी और ज़ाहिर है जब बेटा होता है तो बहुत से हमने घरों में देखा है, बस ये पाकिस्तानी कल्चर कह लें, नॉर्म कह लें, कि बड़े बड़े ऐसे लोग जिनका घर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, लगता है हालात ठीक हो जाए, वो अपनी बेगमात के साथ ज़रा बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो फीलिंग इतनी अहम होती है और इतनी सेंसिटिव होती है कि आप फिर दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ देते हैं उस नन्ही सी जान के लिए। तो फातिमा का भी यही ख्याल था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके मुताबिक। 20 मई को ऑपरेशन के बाद बेटे की पैदाइश हुई। आई वंडर, वैसे मोहसिन ने कहा कि वो शूटिंग कर रहे थे, आपकी बीवी ऑपरेशन थिएटर में थी, आप शूटिंग भी कैसे कर रहे थे? लेकिन फातिमा ये कहती हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ज़ाहिर है कि सारा टाइम तो गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होंगे, कराची में थे मौजूद तो वो शूटिंग ही कर रहे होंगे बाकी दिन में तो। लेकिन फातिमा ने कहा कि जब वो लाहौर में ऑपरेशन थिएटर में थी तो उस वक्त भी मोहसिन अब्बास कराची में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, रंगरलियां मना रहे थे। मोहसिन अब्बास हैदर को परेशान जाहिर करने के लिए, अपने आप को परेशान जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। फातिमा ने ये भी बताया कि वो जो डिप्रेशन वाली पोस्ट जिसका हमने बड़ा ज़बरदस्त तस्करा भी किया था, हम बड़े परेशान हो गए थे, मोहसिन को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा डिप्रेशन में। वो माजरा ये था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने एक दिन के लिए फ़ोन ऑफ कर लिए थे और वो इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने ये लिख दिया था उस मामले का उनकी पहली बेटी की वफ़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। फातिमा सुहेल ने लिखा कि समाजी दबाव हो या नहीं हो, लेकिन अब बहुत हो चुका है, ज़बानी और जिस्मानी तशद्दुद बहुत सह लिया। इससे पहले मोहसिन अब्बास अपने गुस्से के बारे में क्या कहा करते थे, ये भी सुन लीजिए। इन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई हुई नहीं है। अभी इन्होंने रिसेंटली जो तस्वीर शेयर की हैं वो 2018 की हैं, यानी पिछले साल की हैं, 2 दिन का पहले का वाक़या है। वो आकर अपने रीसेंट ज़ख्म दिखाती, थाना उनको कब से कॉल कर रहा है, उनका नंबर ऑफ जा रहा है, थाना उनको बुला रहा है, पुलिस स्टेशन जहाँ पे उन्होंने वो जमा करवाई वो नहीं जा रहे, वो वहाँ जाकर अपना कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे, मुझे अंदर कर देंगे जी वो। अच्छा जी, यानी कि मोहसिन इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनका एंगर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बदजुबानी करने लगते हैं। इससे पहले अदाकार मोहसिन अब्बास ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उसका भी क्लिप आपको हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया ने पुराने वाक़े को नया वाक़या कहकर पेश किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अपनी बीवी पर तशद्दुद किया है तो वो कोई एक मेडिकल रिपोर्ट ही सबके सामने ले आए और दिखा दें। अब हालात जो हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब तलाक के अलावा मोहसिन कहते हैं कि कोई भी चारा नहीं है। मोहसिन ने यह भी कहा है कि दूसरी शादी का फैसला मैं कर चुका हूं, इस बारे में घर वालों को आगाह मैंने कर दिया है। अच्छा, बाय द वे मोहसिन अब्बास हैदर ने बड़ा कन्वीनियंटली, अब हम पे आइएगा, हम बात करना चाहते हैं, बड़ा कन्वीनियंटली उन्होंने हमें ये बता दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बच्चे की पैदाइश के बाद हमने ये सोचा, मैंने ये सोचा कि हम सेपरेशन कर लेते हैं। सेपरेशन करने के बाद ज़ाहिर साथ ही उन्होंने ये भी तस्करा कर दिया कि सारी उम्र उन्होंने कबारे तो बैठे नहीं रहना था, उन्हें घर का सुकून चाहिए था जो उन्हें घर से बाहर मिल रहा था अपेरेंटली, और इसलिए उन्होंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। तो काफी उन्होंने आसानी की बात अपने लिए उन्होंने ये सोच लिया, लेकिन जाहिर है आई एम श्योर कि मोहसिन अब्बास हैदर इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि वो सेपरेटेड रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन एक खातून, एक औरत सेपरेटेड रहते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकती। तो उन्होंने उस खातून के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा कि वो सारी उम्र आपका बच्चा पालेगी जो दरअसल आपकी भी जिम्मेदारी है, और आप दूसरी शादी कर लेंगे और जाहिर है अपनी फैमिली को उस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे, उन तमाम ख़वातीन के बारे में ज़रूर डिस्कशन होनी चाहिए जहाँ हम मर्द को बुरा भला कहते हैं और ज़ाहिर है कंडेम किया जाए, कंडेम करने का लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाता है जब हम देखते हैं किसी मर्द को अपनी औरत से बदजुबानी करते हुए, अपनी अहलिया पर हाथ उठाते हुए। लेकिन साथ साथ उन ख़वातीन का तस्करा ज़रूर करना चाहिए जिनको ये पता होता है कि ये शख्स जिससे मैं राह रस्म बढ़ा रही हूँ, ये शख्स जो शायद मुझसे दोस्ती करना चाहता है, जिसको
जिनको मैं कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही हूँ, ये शादीशुदा है, ये बच्चों वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो मरासिम बढ़ते हैं, वो मरासिम एट टाइम्स दूसरी शादियों तक चले जाते हैं, वो मरासिम एट टाइम्स दूसरों के घर टूटने पे ख़त्म होते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ। आपने देखा कि नहज कहाँ तक ये मामला पहुँच गया, किस नहज तक पहुँचा, और उसके बाद जाहिर है कि मोहसिन ये इदराक कर चुके हैं, ये बता चुके हैं कि उन्होंने दूसरी शादी करनी थी। लेकिन अब्दुल्ला, इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो दूसरी जो खातून है, मालूम होते हुए कि एक बंदा शादीशुदा है और वो अगर मरासिम रखती है तो मेरे ख्याल है वो भी बराबर की शरीक है एक औरत का घर खराब करने में। अदाकार मोहसिन अब्बास के इस अफसोसनाक अमल पर पाकिस्तानी अदाकारों की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल और बड़े तो फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड आई विटनेस बन गए जनाब। जाहिर है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये हमारी भी फ्रेटर्निटी है। फातिमा हैज बीन अ पार्ट ऑफ द न्यूज़ मीडियम एज वेल। उनकी बहन भी खासी मशहूर एंकर रह चुकी हैं और किससे तो हमें भी पता लगते थे, लेकिन जाहिर है वी वर वंडरिंग कि फातिमा ने कभी कुछ इस तरह पब्लिक फोरम पे आकर कहा नहीं था, और उसका मकसद यही था कि वो अपना घर बचाना चाहती थी। और सुहेल हैदर, जिनको अभी लक स्टाइल अवार्ड मिला है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, उनके गाने पर दोस्त भी हैं वो इनके बहुत पुराने दोस्त हैं, एक्चुअली 15 साल पुराने दोस्त हैं। जब 15 साल पुराने दोस्त की बीवी दुआ मलिक, जो कि हुमायमा मलिक की बहन भी हैं, आप कहेंगे जी दुआ कहाँ से आ गई? भाई दुआ सुहेल हैदर की अहलिया के तवस्सुत से उनकी उस हैसियत से ये सारा किस्सा बयान कर रही हैं, क्योंकि सुहेल हैदर मोहसिन के बहुत पुराने दोस्त हैं और अभी जो गाने पे अवार्ड मिला है इन्हें, वो भी सुहेल हैदर के साथ ही इन्होंने प्रोड्यूस किया, गाया है। तो दुआ ने तो पूरा किस्सा बयान कर दिया है, क्योंकि वो कह रही थी कि फर्स्ट टाइम जब सुहेल, दुआ और मोहसिन और फातिमा गए साथ में मुजफ्फराबाद गए घूमने फिरने के लिए, तो दुआ कहती हैं कि मैं वो वाहिद गवाह हूँ कि मैंने सड़क पर सबके सामने मोहसिन को अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हुए देखा। और इसके अलावा फातिमा के अलावा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने समझाया फातिमा को कि तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो, तुम बारहा उन्होंने कहा कि मैंने फातिमा से कहा कि तुम आके इससे बात करो। हानिया आमिर का कहना है कि आपने दिन रात मेहनत की, रातों की नींद खराब की, तब कहीं जाकर ये शोहरत मिली। अगर ये सब कुछ जाया ही करना था तो इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। अदाकारा मंशा पाशा कहती हैं कि कोई भी शख्स औरत पर हाथ उठाने का सोचे भी मत। हम औरतें बज़ाहिर तो मासूम लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं, अपने दिफा का पूरा हक रखती हैं। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में खास जगह मौजूद है जो औरतों पर इस किस्म का हाथ उठाते हैं। अदाकारा माहिरा खान ने सवाल किया कि वो क्या चीज़ है जो इन लोगों को हाथ उठाने की इजाज़त देती है। अब हमारे यहाँ बदसलूकी करना आम हो गया है, बच्चों की खातिर इस चीज़ को रोका जाए और बच्चों की खातिर ही औरतें इस चीज़ को बर्दाश्त भी करती हैं। अदाकार आसिम अजहर ने ट्वीट किया कि सब देखने के बाद भी अगर हम कहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी हम जान लेनी चाहिए, तो हम पर लानत है। अदाकारा दुआ मलिक की कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं। वो वाहिद गवाह हैं जिन्होंने सड़क पर सबके सामने मोहसिन को अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हुए देखा। इसके अलावा फातिमा ये बात जानती थी कि उनके शौहर के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। दुआ का ये कहना था। दुआ ने मज़ीद बताया कि उन्होंने उसे समझाया कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, गलत कर रही हो। साथ ही साथ आपको और अदाकारों के रिएक्शंस बता दें। अदाकार आगा अली का कहना है कि जिस्मानी बदसलूकी गुनाह भी है और कानूनी जुर्म भी है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अदाकार गौहर रशीद, जो कि कुछ दिन पहले जियो पाकिस्तान के मेहमान भी थे, बड़े रीजनेबल इंसान लगते हैं, उन्होंने कहा कि वो एक सेकंड हैंड विटनेस है, क्योंकि उनकी एक बहुत ही करीबी दोस्त ने बताया कि फातिमा को इस तरह मोहसिन ने मारा है और वो उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हैं, और उनकी बहुत ही करीबी दोस्त फातिमा को उस हालत में अस्पताल लेकर गई थी, तब उनको ये सारा किस्सा पता चला था। तो फातिमा कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। फातिमा सुहेल से हम जानेंगे पर्टिकुलरली कल रात के जो मोहसिन के बयानात और इल्ज़ामात हैं उस पर हम रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे और कुछ तफसील आप तक शेयर करेंगे।